खुशामद करने से एक आध सभा करता था वो, नहीं तो इतना बड़ा डड्डू हुआ सरदार वो, इतना बड़ा खोपड़ा किसी को बोलने न देता, इतना बड़ा विद्वान है। अभी के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहना? अभी के प्रधानमंत्री तो देश का दुर्भाग्य दोबारा आ रहा है, देश और धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य। जिस तरह रेशो बिगड़ा है देश का, समझ रहे ना, रेशो बिगड़ा सीधा गांव की भाषा में। खाली ये बाल सफेद होने से ना ज्ञान नहीं हो जाता है, थोड़ा पढ़ लिख करके अध्ययन करके आइए, और खाली कैमरे पे आना हो तो यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, समझ गए? कैमरे पे आना हो तो यूट्यूब चैनल खोल लीजिए। राजी से की बात कर, राजी से कब्जे में नहीं, पीछे से खरीद लिया हमने सारे, जो एंकर राजी से कब्जे में नहीं आ रहे थे वो खरीद लिए। राहुल जी विदेश से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए, ये लोग कहते हैं ना, क्या बोल रहे तुम? कुछ काम की बात बोल रहे हो तो बोल ले दूं। ऐसे ऐसे बेवकूफ हैं, कैमरे पे चेहरा ऐसे ऐसे सीधे सच्चे लोग हैं, जो ऐसे ऐसे सीधे सच्चे लोग नहीं है, जो कभी मोदी को वोट नहीं दिया आज तक, बीजेपी को, कांग्रेसी कह के पंडित भी और अदर लोअर कास्ट भी चिपटे रहे। पहले सुनिए मेरी बात को, डर के मारे कोई मोदी का अंदर भगत मुंह छेद देगा, इसलिए मोदी कर रहे हैं। राहुल गांधी के वोट देंगे भी। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, इनको जितना टाइम दिया ऐसा आया तो चाचा बोल लीजिए, मैं बोल चुप रहिए, फिर उम्र ही तेरी है, अभी माँ के पेट पैदा नहीं। 2 मिनट चुप रहिए, फिर 2 मिनट चुप रहिए, मुद्दा कटेगा, बोलोगे तो कटेगा, मुद्दा कटेगा, बोलोगे तो नहीं कटेगा, फिर उम्र का ख्याल नहीं रखूंगा, मेरे बीच में बोलोगे तो उम्र का ख्याल नहीं रखूंगा, बता दिया। नाजायज होगी, बोलनी पड़ेगी। मेरे बीच में बोलोगे नहीं, पहले मैं बोलिए, मैं चुप रहूंगा, लेकिन मेरे बीच में बोलोगे लंबे भाषण नहीं, जितना बड़ा मुद्दा उतना बड़ा जवाब, उम्र का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। मैं ख्याल पब्लिक रखेगी, रखेगी नहीं, जो गलत करोगे हमारे भी साथ है, पब्लिक हमारे भी साथ है, गलत प्रचार कर रहे हैं। गलत प्रचार कर रहे हैं। रेबड़ियाँ आपको मिल गई हैं कि आप से बाहर हो रहे हैं? आप जानती हैं कुछ बात हो जाएगी, अब वो वही यंग एज होते तो बोल देता, फिर रेल देता है। हाँ हो जाए तो हो जाए, बूढ़ बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को जो है, बुजुर्ग को मैं कुछ बोल नहीं सकता। सुनिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी ने एक बयान दिया था कि मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं। इस बयान पे पूरी मीडिया में सारी खूब चर्चा हुई, और राहुल और इस बयान को लेकर के कि मैं हिंदू हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं, पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया चैनल पे यह सिद्ध नहीं कर पाया कि राहुल गांधी जी ने देश हित में सही बयान दिया। मैं हिंदू की परिभाषा सेंट्रल गवर्नमेंट RTI पे जो 10 रुपए में डाल लेते हैं, इसको बोलबा इसको दोबारा मत बुलवाइए, बोलबा हिंदुत्व की परिभाषा पे नहीं, दोबारा मत बुलाइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हिंदुत्व पे डेफिनेशन, हिंदुत्व की डेफिनेशन पे हिंदू शब्द कहाँ है, हिंदुत्व की ओरिजिनलिटी क्या है, क्यों आपकी राय ले, उनकी राय हिंदुत्व की क्या क्वालिफिकेशन है तुम्हारी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहाँ तक पढ़े हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ तक पढ़े रखे, कहाँ तक पढ़े हो? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर रखे, कहाँ तक पढ़े हो? कहाँ तक पढ़े हो? पढ़े से क्या होता है? पढ़े से कुछ नहीं होता। मंत्री प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी कैबिनेट वो थी, संविधान सभा थी, सब कॉन्स्टिट्यूशन। क्या हिंदू की परिभाषा? बता, पहले बता तू क्या हिंदू की परिभाषा? क्या हिंदू की परिभाषा? बता तू परिभाषा, परिभाषा बता। गांजा पी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से बात, गांजा पी क्या है? कौन पी के आया, पब्लिक देख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े कर रखे हैं, देयर इज नो सर्टिफिकेट डेफिनेशन ऑफ। जिस शब्द के अंत में वाद शब्द का प्रयोग होता है, किस ग्रंथ में हिंदू शब्द लिखा? मार दूंगा अभी इनको, या तो मैं चला जाऊंगा। अब लास्ट बार में क्यों मार देंगे, क्यों बीच में बोल रही है? वो अपनी राय रखते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी क्या? मैं बोल रहा हूँ, तुम चुप रहिए। आपको अभिव्यक्ति की आजादी है, उनको अभिव्यक्ति की आजादी। पूरी बात सुनिए ना, फिर क्यों बुलाइए आप हमको? मैंने कब बुलाया? क्या बात करके बोलिए। चाहिए शब्द के अंत नहीं, जब तक ये सुन लीजिए, जिस शब्द के अंत में ये लाइन बोल करके मैं चला जाऊंगा, मुझे शौक नहीं है डिबेट करने का। जिस शब्द के, लेकिन जो बोलता हूँ तथ्यात्मक और तार्किक बोलने का प्रयास करता हूँ, और जब तथ्यात्मक और तार्किक बोलेंगे तो समय लगेगा। जिस शब्द के अंत में वाद शब्द का प्रयोग होता है, उस शब्द का अर्थ चेंज हो जाता है। जैसे समाज, समाजवादी, हिंदू, हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी, ठाकुरवादी। अब जहाँ ठाकुरवादी लोग कहते हैं, जैसे मान ली कह दिए कि हम ठाकुरवादी हैं, इसका मतलब यह है कि हमारे लिए सबसे पहले ठाकुरों का हित है। हम सबसे पहले ठाकुर, मतलब हम ठाकुर के पहले पक्षधर हैं, बाकी को बाद में देखेंगे। मतलब
ठाकुरवादी मतलब हम सबसे हम सिर्फ ठाकुरों का हित मतलब, चाहते हैं। अच्छा। हम और किसी का हित नहीं चाहते। अच्छा। हिंदुत्ववादी मतलब हम सिर्फ हिंदुओं का हित चाहते हैं। समाज और मुसलमान कहाँ जाएगा? मैं वही बोला। तो राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया कि मैं हिंदू हूँ पर हिंदुत्ववादी नहीं, मतलब मैं हिंदुत्व हूँ बट मैं सिर्फ हिंदुओं का पक्षधर नहीं हूँ। मेरे लिए सारे जो है मैं सभी जाति धर्म संप्रदाय का पक्षधर हूँ। देश हित में राहुल गांधी ने सही बयान दिया था। मैं ये कह रहा हूँ मैं सही बयान दिया था उन्होंने। लेकिन जब रट के बोलोगे, कोई कान में फूकेगा सीधा मुंह से निकाल दोगे, कभी कभी नाक से निकाल दोगे, पढ़ाई करके नहीं बोलोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो ऐसे ही उल्टा सीधा निकलेगा। और ऐसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऐसी विदेश से पढ़ाई का क्या मतलब कि जो बयान दे रहे हो सही दे रहे हो, सही बयान दिए और पूरा लोग मीडिया आपको गलत बयान दे दिए, हिंदू विरोधी है और साबित नहीं कर पाए कि हम हिंदू विरोधी वाला बयान नहीं दिए, हिंदू के समर्थन में बयान दिए। आप अपनी राय रख रहे हैं, आपने इनकी बात से कितना सहमत है? ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। बताइए, हंस रहे हैं। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा। कह रहे हैं बड़ी सही है। क्वालिफिकेशन रखी है, संविधान सभा ने, संविधान में प्रधानमंत्री के लिए, मंत्री के लिए क्यों क्वालिफिकेशन नहीं रखी? पूछो सही, क्वालिफिकेशन बखान रहा है जो क्वालिफिकेशन क्या है? एज रखी है, हाँ एज रखी है। जिस एज को धौंस दे रहा है ये पीट देगा। क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी बताइए? क्योंकि अनुभव एक बड़ी चीज है, अनपढ़ भी। क्वालिफिकेशन पर सवाल करते हैं तो क्यों कहते हैं मानहानि हो गया? अब पी के कौन आया है वो भी आप देख रहे थे, कौन पी क्या के खड़ा है? कहेंगे? हाँ, तो इस बार जो इतने सारे लोग हैं, किसे चाह रहे हैं? नहीं देखिए, विपक्ष जेपी के सारे चेले, सौभाग्य ये है, ये लक बड़े तेज है मोदी जी का कि जो, हाँ लक तेज है, इतना प्रचंड बहुमत, ऊपर से कोरोना आ गया, कोई भी नियम बना देते। जिस तेजी से रेशो बिगड़ा देश का 10 सालों में, जो एक पार्टी को हम गाली देते रहे तुष्टीकरण के लिए, इन 10 सालों के आंकड़े क्या कहते हैं? मैं नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े हैं ये, सरकारी स्टेशन है, मैं नहीं बोल रहा। 10 सालों में कौन लोग बढ़े? यहाँ तो एक आध पैदा हो रहा है, सिखों की तरह वो विदेश भाग रहा है। आज तो चुनावी चंदे की भी लिस्ट जारी कर दी है, सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा मिला है। क्या क्या निश्चित, ये तो जेपी के जो सारे चेले बिखरे पड़े हैं, दुकान चला रहे हैं अपनी अलग अलग, इसलिए देश और धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य मोदी फिर आ रहा है। फिर आ रहा है, सही कह रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य जो हिंदू कर रहा था, हिंदू की परिभाषा जानता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ खड़े, हमारे किसी ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं है। जो हम वर्ल्ड टीचर हैं एक तरह से, इस्लाम से दूनी उम्र के हमारे जैन और बुद्ध हैं, बच्चे 2500 साल 2600 और 2500 होते क्या है, लेकिन हिंदू शब्द हमारे शब्द उसमें नहीं है, ग्रंथ में किसी में। अच्छा, क्या कहेंगे? क्या देखिए, दुर्भाग्य आपके हिसाब से? देखिए, मुझे तो ये बड़े हैं, मैं इनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन यह है कि मैं दुर्भाग्य इसको नहीं कहूँगा, मैं तो सौभाग्य कहूँगा जो दोबारा हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री तीसरी बार तो इसको हम अपना सौभाग्य कहेंगे। सौभाग्य क्यों कहेंगे? सौभाग्य कहेंगे हम मिटाने के लिए, हिंदू को मिटाने के लिए, रेशों को खत्म करने के लिए। कहाँ मिट रहा है? कोई भी नहीं मिट रहा है। मैं नहीं बोला सरकारी आंकड़े, कौन लोग इन 10 सालों में कौन लोग पैदा हुए? इन घरों में तो पैदा ही नहीं हो रहा।